हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ प्रफुल त्रिवेदी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। एक तो मैं आज मटर कचौरी बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत वो आपको दिखाऊंगी, और दूसरा मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग बनाते हैं। काफ़ी दिन हो गए, मेरा कंटिन्यूएशन में हो नहीं पाता गाइस, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रहता है। एक मिनट। और वो कुछ ना कुछ ये है कि बीच में मेरी मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं थी। फ्रॉम मे कुछ ना कुछ चल रहा है। पहले मई में मेरे देवर जी का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सीवियर एक्सीडेंट था। उनको रिकवरी में पूरे 2 महीने लग गए, 20 दिन करीब वो हॉस्पिटल में थे। और तो इसी तरह वहाँ पर रह गए थे हम। और उसके बाद अगस्त से माई मॉम वॉज नॉट वेल। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सम और अदर थिंग्स। अपेंडिसाइटिस भी उनको हो गया था, और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक हो गया था। टिप रप्चर हो गया था उसका, तो इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। तो पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में 1.5 महीना लगा, फिर उनकी सर्जरी हुई। तो ऐसे तैसे करते 6 मंथ्स इसी समय में लगा। और उसके पहले भी मैं ठीक तरह से वीडियोस बना नहीं पा रही थी, पर हाँ ठीक है, जब टाइम मिलता है, जब मौका मिलता है, तब मैं बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करने का भी मन कर रहा है, बात भी करते हैं और ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मटर कचौरी। तो ये है मटर, अभी मैं इनको पीसूँगी। और आजकल मिलता है फल वाला धनिया, दाने वाला, वो मैंने तोड़ कर रख लिया है। अभी यही कर रही थी गाइस, पूरे 2 घंटे इसमें लग गए मुझे। काफ़ी टाइम लगता है ये सब करने में। और अभी ये मटर जो है ना, इसको मैं पीसूँगी, ग्राइंड करूँगी अपने मिक्सर में, और फिर इसका मसाला बनाऊंगी। मसाला बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ये फल वाला धनिया, थोड़ा लहसुन, थोड़ा अदरक, खड़ी लाल मिर्च, ये सब एक साथ डालकर पीसूँगी और इसका मसाला बनाऊंगी। तो दिखाती हूँ आपको जैसे जैसे करते जाती हूँ। तो मैं अभी काफ़ी सारे शॉर्ट्स डाल रही थी, तो मुझे अपने शॉर्ट वीडियो पे कमेंट दिखा। अब वो कमेंट कुछ ऐसा था जो मेरा दिमाग ख़राब हो गया देखकर, क्योंकि ऐसा ही कुछ मेरे एक रिलेटिव ने भी कभी कहा था। तो जब मैंने वो कमेंट देखा, पहले तो मैंने इग्नोर किया, यार जाने दो, क्या रिप्लाई करना, और ये फालतू की चीज़ों को क्यों रिप्लाई करते रहना। लेकिन फिर मुझे सडनली रिकॉल हुआ कि ऐसा और भी 1-2 लोगों ने, रिलेटिव्स ने भी मुझे कहा था। तो मैंने बोला नहीं, यू शुड रिस्पॉन्ड, क्योंकि अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो ना, तो फिर वो चीज़ें और बढ़ती जाती हैं, वो फिर वैसे ही लोग करते जाते हैं। तो वो कमेंट ये था कि मैं बताती हूँ आपको। तो गाइस वो कमेंट ये था कि आप तो डेली वीडियोस डालते ही नहीं हो, ना शॉर्ट्स ना व्लॉग्स, फिर भी आपको पेजेस से काम मिलता रहता है, वो भी अच्छे पेजेस से मिल जाता है, एंड इजीली मिल जाता है, लुक्स में एवरेज हो, दिस एंड दैट। तो ठीक है, मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, आई एम नॉट अ डेली व्लॉगर, ठीक है। और वो कमेंट तो वैसे भी मैंने डिलीट कर दिया है, मैं नेगेटिविटी अपने पास भी नहीं रखती। पर मुझे लगा कि कहीं ना ये जवाब देना ज़रूरी रहता है। पहले भी मैं 2-4 कमेंट्स ऐसे देख चुकी हूँ और मैं डिलीट कर चुकी हूँ। और मेरे आसपास के लोग भी, रिलेटिव्स भी कुछ हैं जो ऐसी बातें करते हैं, तो मैंने सोचा चलो जवाब दे ही दिया जाए आज। तो हाँ भाई, मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती, मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डालती, पर शायद जो डालती हूँ वो सामने वालों को पसंद आता है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो वो मुझे काम देते हैं और वो काम मैं करती हूँ। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि कई बार मैं लेट हो जाती हूँ करने में, आई अपोलोजाइज़, उनसे मैं अपोलोजाइज़ भी करती हूँ, और काम को अच्छे से अच्छा करके देने की कोशिश करती हूँ। तो ये है, और शायद उनको अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वो काम मिलता रहता है। और रही एवरेज लुक्स की बात, मैम हु आर यू टू कमेंट ऑन माई लुक्स? ठीक है, जैसे भी लुक्स हैं, नथिंग डूइंग, आपसे क्या करना है, आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना, नन ऑफ योर बिजनेस। जो भी है ठीक है, काम पसंद आ रहा है, लोगों को दे रहे हैं काम, मैं कर रही हूँ। भाई किसी के हिस्से का तो नहीं ले रही हूँ, या किसी का काम तो नहीं चुरा रही हूँ ना। आप भी करो, आपको किसने रोका है? मैंने तो नहीं रोका, आप भी करो, आप भी, आपको भी मिले ढेर सारा काम, मुझसे भी अच्छा अच्छा मिले। यार लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है मुझे बताओ, हैं? कोई अगर अच्छे से रह रहा है, ठीक है, अगर आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसको मतलब नहीं है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ना वो आपकी ज़िंदगी में घुस रहा है, ना कोई कमेंट कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, पर आपको उसकी लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है बताओ?
पता नहीं, बहुत प्रॉब्लम रहती है लोगों को, रिलेटिव्स हों, चाहे वीडियोस देखने वाले मेरे 2-4 लोग, सबको नहीं कह रही हूँ, बाकी तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यार देते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं, मोटिवेटिंग कमेंट्स डालते हैं। कुछ 1-2 लोग हैं ना उस टाइप के, उनकी बात कर रही हूँ, और कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। खुजली होती रहती है उनको कि ये अच्छे से कैसे रह रही है, इसको इतना अच्छा सब कैसे मिला हुआ है ना। हिंदी में बोले तो इसको राजयोग कैसे मिल गया है। भाई शायद मेरी किस्मत अच्छी है या मेरे कुछ अच्छे कर्म हैं, मेरे को मेरे भाग्य से मिला है भाई, मैंने आपका थोड़ी ना लिया है। आप भी अपने भाग्य में लिखवा लो, अब आपको भी मेरा भगवान करे आप भी और अच्छे से रहो। पर ये क्या बात हुई भाई, हर चीज़ में इस तरह का बोलते रहना, रिएक्ट करते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। सबको अपने अपने हिस्से का मिलता है, अपने हिस्से का पाते हैं, मुझे भी मिला है, तो बस यही बात है। तो गाइस ये देखिए मैं अभी आटा लगा रही हूँ, इसमें मैंने डाला है नमक, थोड़ा तेल, थोड़ा बेकिंग सोडा और थोड़ा खाने का सोडा, और इसको लगा के अभी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। मसाला भी तैयार करूँगी, वो भी अभी आपको मैं दिखाती हूँ, मैं पीस रही हूँ। तो बस यही बात आप लोगों से मुझे करनी थी, और कुछ लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना था कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है ना। अगर आप भी करो काम, आपको किसने रोका है, आप भी अपनी किस्मत लिखवा लो, भगवान करे आपको भी अच्छा मिले। मुझे मिला है तो भाई आपको क्यों जलन हो रही है आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अरे कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, इतने ज़्यादा इंटरफेयरिंग, इतना ज़्यादा घुसते हैं कि भाई मेरे घर में क्या बनेगा वो मुझे वो बताएगा। बोलो इतना भी होता है क्या, नॉनसेंस। कोई आ रहा है तो वो मुझे गाइड करेगा कि एक होता है कि सजेस्ट करना, एडवाइस देना, और एक होता है कि पीछे ही पड़ जाना कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही करो। क्यों भाई, आप बोलोगे तब मैं खाऊंगी, आप बोलोगे तब मैं वो कुछ करूंगी, ऐसा तो नहीं है ना। और एक और चीज़ बताऊँ गाइस, जो सीधे साधे इनोसेंट लोग होते हैं ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो सीधे साधे इनोसेंट लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं बुद्धू समझ लेते हैं लोग, बेवकूफ़ समझ लेते हैं, कि पता नहीं क्या ही समझते हैं, जैसे उन्हें कुछ आता ही नहीं है। सीधे हैं इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कुछ आता नहीं, कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, उन्हें बुरा नहीं लगता, उन्हें फील नहीं होता, ऐसा तो नहीं है ना। और मेरे साथ तो मतलब बचपन से ऐसा होता ही आया है। इनोसेंट होने का मतलब बेवकूफ़ होना तो नहीं होता ना भाई, आता है, सब समझ में आता है, सब चीज़ें हैं, ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ को कोई दिखाए, इज़न्ट इट। सब चीज़ कोई दिखाता नहीं है ना। पूरे 24 घंटे हर एक पल तो हम मेरे साथ नहीं रहते ना कि आप देखो मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। जितना आपको बताया जाता है, जितना आपको दिखाया जाता है, आप उतना देखते हो, उतना ही जानते हो, और उस पर आप टिप्पणी कर देते हो। ग्रेट, शायद आपका काम ही वही, कुछ लोगों का काम ही उतना रहता है, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, दूसरों को ज़्यादा ज्ञान देना, अपने आप को इतना ज्ञानी समझना कि अगले को बेवकूफ़ी समझते हैं कि उसको तो कुछ आता ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, वो आपका मिसकंसेप्शन है। अगले को कुछ आता नहीं, ऐसा नहीं है, सब आता है, सब अपनी ज़िंदगी खुद जी रहे हैं। नहीं आता तो सीख रहे हैं, सीख के कर रहे हैं, सबको आता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आप मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं, तो भाई वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी तो नहीं है ना। मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, जो भी मैं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मैं भगवान देख रहे हैं, ये इतना मैं जानती हूँ। और उन्हीं के आगे सच्चा रहना चाहिए इंसान को। दूसरों को दिखा करके क्या मिलने वाला है, नथिंग। तो इसीलिए दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम आप करते रहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, फल देने वाला तो वो होता है। तो बस वही है, मैं उन्हीं के सामने सच्ची रहती हूँ, वो देखते हैं सब और वो देते हैं फल। और भाई मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, जो भी है, जैसा भी है, सब अच्छा है। ऊपर वाले ने मुझे नवाजा है हर चीज़ से। पर इसका यह मतलब नहीं है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं रही है या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं रही हैं। सिर्फ फिज़िकल स्ट्रगल्स या जो लोगों को दिख रही हैं वही स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है। मेंटल स्ट्रगल भी बहुत होती है। मतलब कोई इतना आपकी लाइफ में घुस जाता है, वो भले केयर, उसको लगता है मैं केयर कर रहा हूँ, मैं केयरिंग वे में बोल रहा हूँ, लेकिन इतना वो घुसने लगता है कि घुटन होने लगती है। सेम थिंग मेरे साथ हुई है। ओवर केयरिंग,
सीधी है, बच्ची है, नहीं समझती है। मुझे ना घुटन होने लगी इन चीज़ों से, घुटन। आप क्या मेरे मन के अंदर घुस के बैठे हो, मेरे शरीर में घुसे हुए हो कि आपको पता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ क्यों नहीं कर रही हूँ, की जानने की क्या कोशिश आपने नहीं? तो फिर ऐसा मिसकंसेप्शन है तो भाई आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। सामने वाला क्या करेगा? अगर आपने कुछ सोच बना ली है, आप अपनी सोच पे चल रहे हो, तो उसमें दूसरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। वो आपकी सोच है, आपका मिसकंसेप्शन है। तो भाई इतना किसी को परेशान मत कर डालो कि उसको घुटन होने लग जाए, मेंटली परेशान होने लग जाए, डिस्टर्ब होने लग जाए, ठीक है? तो जिन्होंने भी वो कमेंट किया है और जो लोग ऐसा बोलते हैं मेरे आसपास के भी है, उनके लिए है। और काम तो देखो मैं करूँगी अच्छा तो मुझे मिलेगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं मिलेगा। और काम कमाने के लिए तो सभी करते हैं, मैं भी कमाने के लिए ही करती हूँ, लेकिन मैं अपनी खुशी से भी करती हूँ। वो मेरे लिए सिर्फ काम नहीं होता, मैं इसको एंजॉय भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, रील्स बनाना अच्छा लगता है। हाँ, मैं उतनी अच्छी डांसर नहीं हूँ, उतना अच्छा कंटेंट अभी नहीं बना पाती हूँ, और पहले तो और भी उतना अच्छा नहीं बना पाती थी। करते करते अभी इतना हुआ है कि थोड़ा अच्छा बन जाता है, नई चीज़ें, नया कंटेंट बन जाता है थोड़ा। वही है, करते करते और बन जाएगा और अच्छा होगा। रेगुलर भी नहीं कर पाती हूँ, वो भी सही है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। और फिर मैं डेली व्लॉगिंग का तो सोची भी नहीं थी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी बीच बीच में, क्योंकि मैं देखी जब मैंने स्टार्ट किया था डेली व्लॉगिंग मुझसे हो ही नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ। और फिर कंटेंट ना मिले ना, तो ये डेली का काम दिखाना, ये सब ये मेरे से नहीं हो पाता कि डेली का दिखाऊं। भाई रोज़ खाना बना रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, या ऑफिस का काम कर रहे हैं। ऑफिस का तो खैर अभी ऑफिस नहीं जा रही हूँ मैं, मम्मी की तबीयत जब से ख़राब हुई है, तो घर का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब वो सब रोज़ रोज़ देख के तो कोई भी बोर हो जाएगा ना। और फिर सबके बस की बात नहीं होती उसको इंटरेस्टिंग वे में दिखा पाना। तो वही बात है भाई, जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो दिखा पाते हैं, उनके में वो एबिलिटी है, वो है कि वो अच्छा कंटेंट ले आते हैं। पर डेली में मैं शायद उतना अच्छा ला ना पाऊँ, इसलिए मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। और फिर कुछ ना कुछ लाइफ में लगा रहता है, खैर वो तो सबकी लाइफ में लगा रहता है, बट उसकी वजह से ब्रेक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि डेली नहीं करेंगे, शॉर्ट्स बनाती हूँ, वो भी डेली नहीं होता, पर कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी आता रहे। वीडियोस जब अपना कोलैबोरेशन का बनाना होता है तभी अच्छे से बनाती हूँ, बाकी ऐसे रेगुलर वीडियोस डालना नहीं हो पाता है। बट हाँ, काम मिलता है, थोड़ा बहुत जितना भी मिल रहा है मैं उससे खुश हूँ, मिलता है, लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा काम, तो ठीक है। पर किसी पे ना टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी के ऊपर ऐसे हंसना नहीं चाहिए, और ना ही किसी की बॉडी शेमिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत है, करना ही नहीं चाहिए। और किसी की लाइफ में इंटरफेयर तो बिल्कुल ही मत करो, घुसो ही मत, एक लिमिट तक रहो। क्योंकि देखो एक टाइम तक रहता है कि आप किसी को समझा पाओगे, सिखा पाओगे, है कि नहीं? आजकल छोटे बच्चे भी तो मानते नहीं हैं, तो फिर और एक एज के बाद तो ना छोड़ ही दो। फिर जब शादी हो गई है, इतने साल हो गए, ठीक है, केयर करना, समझाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बार बार वही चीज़ें होते रहना ना, तो अगला इरिटेट हो जाता है, फिर वही घुटन होती है। तो पलट के फिर वो जवाब देता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप मौका ही क्यों दे रहे हो? क्यों मौका दे रहे हो अपनी इंसल्ट कराने का? मत दो ना। तो गाइस, आपसे बात करते करते मैंने आटा लगा लिया है, और ये है धनिया, लहसुन, खड़ी लाल मिर्च और हाँ बस, और थोड़ा ज़ीरा, वो मैंने दरदरा सा ये देखिए पीस लिया है, ठीक है। अब इसको मैं भूंजूंगी इस मटर के साथ, मटर भी मैंने पीस लिया है, तो इसको भूंज लूँगी। और फिर ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको आटे से कचौरी बना के उसमें भरूंगी, और फिर फुली फुली कचौरियाँ बनाऊंगी। तो जब वो बन जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, हाँ, पर मुझे कुछ बातें क्लियर करनी थी, कुछ चीज़ें बोलनी थी, सो मैंने बोल दी। और किसी के लिए पर्सनली नहीं है, एक दो लोग हैं जिन्होंने ऐसे कमेंट किए थे, जिनका मैंने कमेंट डिलीट कर दिया, ये उनके लिए है। और जो मेरे आसपास रिश्तेदार हैं जो भी ऐसी बातें करते हैं, ये उनके लिए है। तो चलिए, बन जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए गाइस, हरी मटर का मसाला मैंने मस्त भूंज के तैयार कर लिया है। वो जो वो जो फर वाला धनिया और लहसुन अदरक मिर्ची का मसाला था, जीरा भी था उसमें, मैंने कोई भी पाउडर स्पाइस यूज़ नहीं किया। वही पिसा हुआ मसाला पहले थोड़ा सा भूंजा, उसमें फिर ये मटर मिक्स कर दिया और अच्छे से इसको सूखा होते तक भूंज लिया। अब इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर बनाएंगे इसकी कचौड़ियाँ। तो गाइस अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपनी कचौड़ियाँ। ये लिया मैंने आटा, इसकी ऐसे लोई बना लेंगे। आटे में मैंने थोड़ा सूजी भी डाला था, थोड़ा ऑयल, थोड़ा बेकिंग सोडा और थोड़ा खाने का सोडा, थोड़ा ही, थोड़ा ज़्यादा नहीं डाला था। अब ये देखिए, ये मैंने इसको ऐसा बना लिया है और थोड़ा सा मैं इसको बेल लूँगी। ये देखिए, इस तरह से आप चाहें तो हाथ से भी इसको चपटा कर सकते हैं। मैंने बेल लिया है और इधर मेरा ऑयल गर्म हो रहा है और इनको ना, इन कचौरियों को जो है हम एकदम लो फ्लेम में सेकेंगे। तो ये देखिए, ऐसे आप कचौरी बना लीजिए। इसका ये ऊपर का हमने एक्स्ट्रा आटा काट लिया और इसको इस तरह से बंद कर दीजिए और हल्के हाथों से, ये देखिए। और ये मैदे वाली नहीं है तो हेल्दी भी होती हैं। ये देखिए, इस तरह से आप कचौरियाँ बना लीजिए हाथों से। ये देखिए, तो ये मेरी कचौड़ी बन गई है। अब जब हम इसको फ्राई करेंगे तो देखेंगे कि ये कितनी फूलती है, नहीं फूलती है। अब वैसे ही हम दूसरी बना लेंगे। ये मैंने आटा लिया, लोई बना लेंगे और इसको थोड़ा सा हाथ से पहले मैं ऐसे कर लेती हूँ और फिर मैं इसको थोड़ा सा बेल लेती हूँ इस तरह से। इसमें मैं कोई आटा वाटा कुछ नहीं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही इसको बेल ले रही हूँ। इसमें ऑयल है तो ये हो जा रहा है। अभी इसमें मैंने डाला मसाला और फिर इसको भी उसी तरह बंद करूँगी। ये देखिए, ये हो गई बंद और ये निकालिए ऊपर का एक्स्ट्रा आटा। इसे भी उसी तरह हाथ से धीरे धीरे, ये देखिए, पतला कर लेंगे। आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं, पर मैं हाथों से ही कर रही हूँ। और चारों तरफ से आपको इसको करना है ना, किनारे किनारे से ऐसे। ऐसे किनारे किनारे से इसको कर लेना है। ये हमारी सेकंड कचौरी बन गई। तो इसी तरह से मैं सब बना लेती हूँ, फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, कैसे ये आटे की कचौड़ियाँ फूल रही हैं मस्त। मैंने पलट दिया है अभी, ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल रही हैं। और एकदम धीमी आंच में आपको इनको लाल लाल सेकना है, तो मस्त क्रिस्पी और टेस्टी कचौरियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। अगर आटा एकदम नरम गुथा रहेगा तो ये इसी तरह बढ़िया से फूल जाएंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये फूल रही हैं।